दोस्तों कई बार कहते हैं ना कि जीवन में टेंशन लेना ज़रूरी होता है या फिर ज़िंदगी में कहें कि कई बार ऐसा तनाव आता है जो कि हमारे लिए पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों अगर डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो ये एंजाइटी भी कभी कभी ज़रूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल टेस्ट एजुकेटर। तो मैं आज आपसे एक छोटा सा डिस्कशन करने आया हूँ। बहुत सारे बच्चों के मेल मैसेजेस आते हैं कि सर लास्ट टाइम के अंदर ना बहुत ऐसा मन परेशान हो रहा है, विचलित हो रहा है कि क्या होगा, पेपर कैसा होगा। देखो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि डर जो होता है, परेशानी जो होती है, बेचैनी चिंता जो होती है, वो किसको होती है? जिसने मेहनत की हुई होती है। जिसने मेहनत ही नहीं की, जिसने कुछ पढ़ा नहीं, जिसने कुछ कभी अपनी टेंशन ही नहीं ली किसी चीज़ की, उसको क्यों डर लगेगा? उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जब आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं तभी आपको डर लगता है कि यार रिजल्ट कैसा रहेगा। सो देखो, अगर ये एक एक्सटेंड तक है, एक लेवल तक है, एक लिमिट तक है, सो ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर के रिजल्ट की जब सोचते हैं, टेंशन कब होती है? जब पढ़ाई करने की, मेहनत करने की सोचते हैं तब टेंशन नहीं होती है। पढ़ लेंगे, क्या बात है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेंगे, पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी ना आपको, आप पढ़ ही रहे हो। लेकिन जब आप रिजल्ट सोचते हो ना कि कैसा आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बार मुझे डीयू बीएचयू मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो भी मेरी यूनिवर्सिटी है मेरे को इस बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पेपर में अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, पेपर में अगर वो सवाल आ गए तो क्या होगा जो मुझे नहीं आते हैं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे और आप ही इन थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? अपना पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे करें, वर्क पे करें, नॉट आपके रिजल्ट पे। रिजल्ट क्या आएगा उस पर फोकस नहीं करना है, आप अपने काम पे फोकस करो। आपको ये देखना है कि कैसे मैं चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर सकता हूँ। हालांकि आप लगभग बच्चे फर्स्ट बार पेपर दे रहे होते हो या फिर ऑनलाइन पेपर ही पहली बार दे रहे होते हो, तो आपके मन में ये तनाव का आना बहुत नॉर्मल सी बात होती है। तो ये जाहिर है कि ऐसा होगा। लेकिन बच्चा, आप लोगों को इस लास्ट टाइम के अंदर ना चीज़ों को मैनेज करना है। अब जैसे मान लो 15 दिन बचे हैं, इस 15 दिन को आज ही बैठ के बांटो, इसको डिवाइड करो। लास्ट के 5 दिन जो है ना उसको छोड़ दो, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और जो भी रिवीजन क्लासेस चलेंगी, वन शॉट चलेंगे ऑल ओवर पूरे पूरे सब्जेक्ट के, वो आप लोग अटेंड करेंगे या फिर आप खुद से उन चीज़ों को करेंगे। जो 10 दिन का टाइम बचा है इसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट को देना है। देखो डोमेन वगैरह पे आपका काम किया हुआ होता है पहले भी, तो आप सिर्फ उसके सभी पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन कैसे करेंगे? मॉक टेस्ट के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू। आप 2 4 5 7 10 टेस्ट लगा के पूरे के पूरे पूरे एक सब्जेक्ट को निपटा सकते हो। लेकिन जो आपका जीटी वाला पोर्शन होता है ना, तो ये आप लोगों का जो पोर्शन ऐसा होता है, इसमें आपको पढ़ना भी होता है और रिवीजन आप भी करना होता है और आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो पहले क्या करें, एक एक टॉपिक को उठा के उसको 2 3 पार्ट्स में तोड़ें और उसको रिवाइज कर लें। जितने भी कॉन्सेप्ट आपने, हमेशा बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लास्ट में काम आते हैं। अभी जिसने बनाए उसका काम आएगा, नहीं बनाए हैं तो ऐसा है कि लास्ट में आपको, जैसे मान लो क्वांट को रिवाइज करना है तो आपने उसको 2 या 3 पोर्शन में तोड़ा। अब उन 2 3 पोर्शन में से जो आपके चैप्टर्स बने, उन चैप्टर्स को आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में खुद से रिवाइज करो। जो वो चैप्टर्स जहाँ आपने नोट किए हैं ना, उन क्वेश्चंस को देख करके जो अलग वैरायटी का क्वेश्चन लगे उसको आप सॉल्व करके देखो, बाकी आप नॉर्मली वैसे गो थ्रू हो जाओ। जो उसके जितने भी आपके मेन मेन फॉर्मूले हैं उनको, रीजनिंग में आ जाओ, रीजनिंग में 2 3 पार्ट में तोड़ो। अब रीजनिंग में तो मैं बोलूँगा कि आप लोग 1 2 दिन के अंदर 2 पार्ट में बांट के ना पूरे के पूरे जो फॉर्मूले वगैरह हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उनको रिवाइज कर लो, देख लो सारे चैप्टर में। और उसके बाद में रीजनिंग के 10 प्रैक्टिस सेट 2 दिन के अंदर, 5 आज 5 कल, तो आपके दिमाग में पूरी रीजनिंग घूम जाएगी। और उसके बाद में जब भी मेरी यहाँ पर वन शॉट आएगा रीजनिंग का, पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा, तो उसको आपको अटेंड करना है। और लास्ट टाइम के अंदर जो मॉक टेस्ट होता है वो आप लोगों को ज़रूर से करने होते हैं, है ना। अगर आपने किसी भी पेड बैच को ले रखा था तो आपके पास में बच्चा, आप लोग के पास मॉक टेस्ट होंगे। अगर मॉक टेस्ट नहीं है तो आप लोग मॉक टेस्ट को लेकर के लास्ट टाइम में आप मॉक टेस्ट लगाइए। और बच्चों यहाँ पर ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है, तो आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट चाहिए, और वो भी पिछले वाले पेपर, और पिछले वाले पेपर के हिसाब से नए पेपर। तो यहाँ पर अड्डा 247 पे जो एस टेस्ट सीरीज है, एस टेस्ट सीरीज बहुत ही अपरंपार है, ये हर एग्जाम के लिए अवेलेबल होती है। तो इस बार आपके सीयूटी के लिए भी यहाँ पे एस टेस्ट सीरीज, जो कि आपको ऑफलाइन मोड में मिल जाएगी। इसमें आपको लैंग्वेज के 5, जीटी के 5 और डोमेन के सबके 5 5, यानी कि 20 पेपर,
और यहाँ पे 5-5, तो 30 ऑफलाइन पेपर मिलेंगे, बिल्कुल जैसा आता है ना पेपर आपको मिलेगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में, जो पूरा सील पैक पेपर होता है, एक OMR साथ में होती है, पूरा एज इट इज OMR भरने का भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो ये पूरे के पूरे आपको 30 पेपर मिल जाते हैं और 70 पेपर आपको मिलेंगे जो पिछले आए हुए पेपर है। तो आधी जनता तो पिछले आए हुए पेपर को देखा ही नहीं हुआ कि ऐसा आता है, तो आप लोग पिछले आए हुए पेपर्स को एज इट इज जैसा पूरा जीटी का पेपर आया था 60 क्वेश्चन का, या जो भी पूरा का पूरा वैसा पेपर आपको मिलेगा विद OMR। तो आपको ये पूरी 100 के 100 जो पेपर है उसकी किट आपको मिल जाती है। तो इसको बोलते हैं एस टेस्ट सीरीज, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में। अभी इसका 50% डिस्काउंट चालू था, तो मे बी अभी चल रहा होगा, आप लोग इसको चेक कर लेना। आप लोग यहाँ पर मैं कोड आपको बता देता हूँ, Y829S। तो यहाँ पर इस कोड के साथ में Y829S कोड के साथ में आप लोगों को यहाँ पर जो है इसको एनरोल कर लेना है। ये आपकी एस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, ये साइंस, डोमेन, आर्ट सबके लिए अवेलेबल है, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर लैंग्वेज जीटी के लिए भी मिल जाती है। बाकी आप लोगों को अगर देखो इसको पहुंचने में 2-4 दिन लगते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप घर पे आएगी, लेकिन आपको अगर यहाँ पे इतना समय नहीं है, आपके पास एक भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है नहीं, तो आप हाइब्रिड वाली ले लो। इसमें ऑफलाइन भी घर पे आएगा और ऑनलाइन भी 120 मिल जाएंगे, तो लगभग 190 टेस्ट इसके अंदर मिल जाते हैं। टेस्ट सारे ही बढ़िया हैं, दोनों टेस्ट सीरीज बढ़िया है, बस उसमें ये कि ऑफलाइन वाले ज़्यादा हैं, ऑनलाइन आपको थोड़े से कम मिलते हैं, है ना, या फिर ऑनलाइन आपको लिमिटेड से मिलते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही खूब है, तो ये आपको तुरंत आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको Y829S कोड लगाना है, और फिर भी आपको कोई डाउट हो, परेशानी हो, तो मैं आपको मेल ID दे देता हूँ, यहाँ पे आप मेल करके अपनी क्वेरी को भेज सकते हो, amit.sharma@adda247.com, है ना। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले या बाद में आपको कोई भी डाउट हो, तो आप लोग यहाँ पर मेल करके उस चीज़ को पूछ सकते हो। अच्छा, कैसे ले सकते हो आप इसको आप ले सकते हो, यहाँ पे तरीका मैं बता देता हूँ आपको। आपको जाना है यहाँ पर गूगल पर adda247 लिखना है, आपके सामने फर्स्ट जो वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज पे आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना, फिर आप अगर बाइलिंगुअल या इंग्लिश वाले हो तो CUT UG, हिंदी मीडियम वाले हो तो CUT UG हिंदी मीडियम। तो मैंने UG पे गया। अब मान लो मुझे साइंस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, साइंस के डोमेन भी हो, लैंग्वेज GT भी हो, सबसे नीचे नीचे चले जाना, ये दिखाई दे रहा है आपको एस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, इस पर आप ओके करोगे। यहाँ पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो कूपन कोड है उसको अप्लाई कर देना है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। इसका ये कीबोर्ड अभी चल नहीं रहा है, Y829 और S जैसे आप लगाया तो 949 रुपीज़ में आपको 100 टेस्ट मिल जाएंगे, 10 रुपये का एक टेस्ट। भाई साहब, इससे सस्ता कभी भी कुछ भी यहाँ पर adda247 पर आपको CUT ने नहीं दिया है। सो इसलिए अब सस्ता महंगा तो सोचो ही मत, आप इसको लगाओ, क्योंकि इसमें एज इट इज़ ऑफलाइन मॉक टेस्ट OMR के साथ में, OMR भरना भी अपने आप में एक क्या बोलते हैं कला होती है, टास्क होता है ना। मान लो आपको लैंग्वेज GT के लिए चाहिए, तो ये हो गया, ठीक है। मान लो मैंने इस पे साइंस पे क्लिक किया, अब इसमें आपको पूरा बैच चाहिए, आप लास्ट टाइम में सारी क्लासेस को भी रिवाइज करना चाहते हो, हमारा संभव किट ले लीजिए। इसमें हाइब्रिड मॉक टेस्ट भी है और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, लास्ट में सभी सब्जेक्ट की आपको पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा, और आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर आपने चैप्टर्स को ढंग से नहीं पढ़ा है तो RPA ले लेना। इसमें आपको जो डिस्काउंट कोड यूज़ करना है दैट इज़ Y829। अगर आपको टेस्ट सीरीज या कोई बुक लेनी है तो इसके आगे S लगा लेना, Y829S, ठीक है। बाकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर मुझे मेल करके उसको रिजोल्व कर सकते हो। तो लास्ट टाइम मैं यही कहूँगा कि भैया टॉपर्स भी यही बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं, और फैक्ट भी यही है कि लास्ट में जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, रीजनिंग स्पेशल मॉक टेस्ट पे ही चलती है। आपने टॉपिक पढ़ लिए, एक कम पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट आपने खूब लगा लिए दबा के, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वांट के अंदर आपको पूरा प्रैक्टिस पे जोर देना है। GS में आपको चीज़ें पढ़नी है, लास्ट 1 ईयर का आपको जो करंट अफेयर है उस पर काम करना है, और आपको जो मेन टॉपिक्स जहाँ से सवाल आते हैं वहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बुक से कीजिए, हमारी लाइव क्लासेस जो होती हैं उसको अटेंड कीजिए। मेरी क्लास 9 बजे रीजनिंग की रहती है, तो वहाँ पे आप आ सकते हो, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए रीजनिंग का पूरा 1 शॉट का वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों को पूरा रिवीजन में करा दूंगा रीजनिंग का एक ही क्लास में, ठीक है। चलेगा, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा या फिर मेल करके उस चीज़ को क्लियर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।